नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। एंड मेडटेक द्वारा एक 2 दिवसीय यहाँ ट्रेनिंग कार्यक्रम जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं शल्यतंत्र विभाग सर्जरी के और स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के, उन बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जिसके माध्यम से उन्हें लैप्रोस्कोपिक सुचरिंग के संबंध में बताया जाएगा। टिश्यू और विभिन्न प्रकार के जो है वो टेक्निक्स जो है वो सर्जिकल टेक्निक्स के ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित कराया जाएगा और एक तरह से उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें करनी है। और इसमें शल्यतंत्र विभाग के 30 छात्र और स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के 10 छात्र, कुल मिला के 40 छात्रों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और डॉक्टर अतुल वर्मा जी और साथ में शंभुनाथ झा जी जो जॉनसन एंड जॉनसन के ट्रेनर हैं, इन लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। डॉक्टर अतुल वर्मा जॉनसन एंड जॉनसन से पिछले 15 वर्षों से जो है वो इससे जुड़े हुए हैं और अभी वो प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज अ सर्जन इन IGIC ओपन हार्ट। ट्रेनिंग के माध्यम से क्या क्या फ़ायदे होंगे सर ट्रेनिंग करवाने के? इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चों में सर्जिकल स्किल डेवलप करेंगे जी, और उन्हें नई नई टेक्निक सुचरिंग की क्या क्या नई टेक्निक्स हैं इनके बारे में जो है वो हम उनको अवेयर करा पाएंगे, उनको ट्रेंड कर पाएंगे, ताकि जो भी सर्जरी में वो आगे जो एडवांसमेंट हो रही है उन चीज़ों को वो जान सकें और रोगियों में या फिर वो जहाँ भी प्रैक्टिस करें फील्ड में जा कर के ये समाज सेवा में जो है वो उसका योगदान दे सकें, इसका इम्पैक्ट जो है वो समाज पर आए। इसके लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा सर सर्जरी के लिए? नहीं, ये सर्जरी का ऑब्वियस इसका जो है वो फ़ायदा है। बच्चे जो है वो स्किल्ड होंगे हमारे, तो जितना ज़्यादा स्किल्ड होंगे उतनी अच्छी जो है वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे इन चीज़ों को। और जैसा कि आप जानते हैं ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा काम है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना और ये उसी की कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है। हम इसे निरंतर आगे इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को ट्रेंड करेंगे और वो जो है वो एलिजिबल बनाएंगे कि वो इस तरह के कार्यक्रमों को कर पाने में सक्षम हैं। नाम क्या होगा सर आपका? और प्रोफेसर डॉक्टर SS गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रचना शाही, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। आज का जो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, चूँकि हमारे अंदर जो स्नातकोत्तर छात्र आते हैं, PG के छात्र हैं, जिसमें राजपत्र के माध्यम से इनको सर्जरी की अनुमति है, तो सर्जरी की अनुमति होने के कारण इनको डिग्रियां MS की मिल रही हैं। उस MS की डिग्री के में जो हम लोग को ट्रेनिंग देना है, तो ज्ञान हम उनको पढ़ाई का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन सर्जरी की जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें उनका स्किल कैसे डेवलप हो, इसी में हमारा एक प्रयास है। जो जॉनसन एंड जॉनसन से मिलकर हम अपने सब बच्चों को 3 दिन 2 दिन 2.5 दिन का ट्रेनिंग का जो इनका प्रोग्राम है उसका लाभ लेने के लिए डॉक्टर अतुल वर्मा जी का एक सहयोग आया और हम सब, चूँकि हमारे बच्चे ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, इसका प्रयास रहेगा। और ये प्रिंसिपल होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है कि मैं उन बच्चों की पढ़ाई और उनके स्किल को डेवलप करके एक अच्छा सर्जन प्रस्तुत कर सकूं आयुर्वेद के इस सोसाइटी में। ट्रेनिंग दिया जाता है जब तमाम लोग जो है ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग रहते हैं, उसके बावजूद जो सर्जरी में होता है, जो व्यवस्था किया जाता है कि अच्छे से सर्जरी किया जाए, उसके लिए तमाम सुविधा दिया जाता है, उसके लिए क्या क्या है? मेरा ये महाविद्यालय सिर्फ महाविद्यालय नहीं, चिकित्सालय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा OT है और उसके सारे इक्विपमेंट्स भरे हुए हैं जो OT में चाहिए। मेरे यहाँ सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी के साथ बच्चे थोड़े और स्किल्ड हों और सब व्यवस्थित और सारे बच्चे प्रॉपर ट्रेन, चूँकि एक केस आता है तो उसमें जो सर्जन है वो मतलब ऑपरेशन करता है, उसमें सब बच्चे स्किल्ड नहीं हो पाते। लेकिन एक सुनहरा अवसर है कि सब बच्चों को सुचरिंग कैसे लगाना है, एक एक उन चीज़ों को कैसे देखना है, कहाँ पर एनास्टोमोसिस है, किसको बचाना है, कौन सा नर्व है, कौन सी आर्टरी है, किससे उसको सेव करना है, क्योंकि अंदर वाइटल ऑर्गन्स बहुत होते हैं। ये सारी ट्रेनिंग के माध्यम से वो समझ पाएंगे और स्किल्ड हो पाएंगे, ऐसा मेरा परम विश्वास है। और यही उद्देश्य है मेरा इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराने का। होते रहे। क्या नाम है मैम? मैं डॉक्टर प्रोफेसर उमा पांडे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। डॉक्टर PS वर्मा,
विभागाध्यक्ष सर्जरी डिपार्टमेंट। ऐसे तो मेरे यहाँ बहुत अच्छी ओटी है, मेजर ओटी, माइनर ओटी, और मेरे यहाँ बहुत सारे केसेज आते हैं जिसमें जनरल सर्जरी के केस, एंडोडक्टल डिजीज के केसेस आया करते हैं। तो उसमें मेरे यहाँ हाइड्रोसील, हड्डियाँ, एपेंडिसाइटिस का केसेज अक्सर हुआ करता है। लेकिन मुझे एक ऐसा अच्छा मौका मिला जो मैं अपने पीजी स्कॉलर्स को सिखाने के लिए एंड डिफरेंट टेक्निक और जो अभी लेटेस्ट टेक्निक है उसको सिखाने के लिए मुझे एक मौका मिला। तो मैं 2 डेज़ का प्रोग्राम रखा गया है और मैं उसमें एज ए होस्ट मैं पार्टिसिपेंट भी हूँ, मेरे बच्चे पार्टिसिपेंट हैं और शायद बच्चे के साथ साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर अतुल सर ने एक प्रपोजल दिया कि ऐसा होता तो अच्छा लगता, तो मैं सोची कि क्यों नहीं करवा लिया जाए। और साथ ही साथ मेरे कॉलेज का शताब्दी समारोह है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम होगा जो सक्सेस हो, और आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मैं करना चाहती हूँ और अभी करूँगी। अभी 2-4 प्रोग्राम और भी है सर्जरी विभाग से, तो यही मैं करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा से अच्छा टेक्निक सीखें। और ऐसे तो मैं ओटी में मेरे और भी सर्जन हैं, वो सिखाते भी हैं, लेकिन थोड़ा और बृहद स्कोप मिले, उसी स्कोप को ढूंढ के मैं ऐसा प्रोग्राम करवाना चाह रही थी। 2 दिन का प्रोग्राम है, 23rd एंड 24th। अभी हमारे प्रिंसिपल मैडम, विभागाध्यक्ष एनाटॉमी, सर्जरी और ख़ास करके अतुल वर्मा जी के द्वारा भी आपने देखा होगा कि मंच से और फिर आप बहुत सारी बातें आपको बताए थे। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कोर्सेज में सर्जरी की जो सिलेबस दिया गया है और उस सिलेबस के कड़ी में 58 प्रकार का सर्जरी करने का जो मौका दिया, खास करके वर्तमान भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 58 प्रकार की सर्जरी करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और ऐसा आशा भरी निगाह से आयुर्वेद को देखा कि ये इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करने में ये लोग सक्षम हैं, इसीलिए इस प्रकार का ट्रेनिंग करने का और सर्जरी करने का इन्होंने मौका दिया है। मैं उन्हें आभार भी व्यक्त करता हूं, जिस वजह से आज जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी हमको ट्रेनिंग देने आई है और उसका स्किल डेवलप करने के लिए मौका दी है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन इंस्टीट्यूट को मैं बहुत ज़्यादा अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि हमारे संस्था के पीजी स्कॉलर्स का स्किल डेवलप होगा। और मैं अपनी प्राचार्य महोदय और शल्य तंत्र के HOD मैम को और वर्मा सर को, सभी को धन्यवाद बोलती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अपडेट होंगे, उनका ज्ञान वर्धन होगा। मैं शैल चिकित्सा संस्थान, जिसको एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, उसका नेशनल गवर्निंग काउंसिल मेंबर बिहार का, और अभी मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हृदय रोग संस्थान में शल्य चिकित्सा ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट में कार्यरत हूँ। 2008 से आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाए गए वार्षिक CMU से मैं ये संस्थान से जुड़ा हूँ। अब एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि जॉनसन एंड जॉनसन मोबाइल वैन, एंडो ट्रेनर वैन, जिसमें लाइव टिश्यूज़ रहते हैं, ताकि बच्चे जो जानते हैं उसको हाथ से प्रैक्टिस कर सकें। हैंड्स ऑन स्किल ड्यूअल ट्रांसफर, ये मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग भी नहीं होगा। बच्चे खुद करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे और हम सीखेंगे, ताकि कल जब यहाँ से वो निकले
तो एक अच्छे शैल चिकित्सक के रूप में हम हमारे कलीग बनते हैं। इसी कार्यक्रम में, इसी उद्देश्य से ये पहला कार्यक्रम होने जा रहा है आज और कल। संभवतः हर 2 से 3 महीने में ये प्रोग्राम चलता रहेगा, अलग अलग विभागों को लेकर, अलग अलग कंपनियों के सपोर्ट से। और नेक्स्ट हम लोग अगली बार लाइव वर्कशॉप प्रोग्राम, अगर वीडियो वर्कशॉप हो सका तो वो भी अच्छा रहेगा। आज छुट्टी का दिन है, वीर कुंवर सिंह जयंती, और जितने बच्चे इनरोल किए थे सब के सब मुझसे पहले आए। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और यही हम लोगों को यूनाइट करता है और काम करता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पहल को उन लोगों तक ले जा रहे हैं जो लाभान्वित हो, जो आगे आने वाले दिन में लाभान्वित हो। तो हम आप लोगों के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आप वो कड़ी हैं जो हमको मेहरबान से किया। थैंक यू सर।